प्रांशी की माँ बन चुकी है, लेकिन उसकी असली परवरिश की जिम्मेदारी अब राही के कंधों पर आ गई है। अंश और प्रार्थना की बेटी को अब राही संभालती हुई नजर आ रही है। समय के साथ साथ प्रांशी भी थोड़ी बड़ी हो चुकी है और उसके साथ राही का रिश्ता भी और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक बेहद इमोशनल और दिल को छू लेने वाला होने वाला है। कहानी में जो ट्विस्ट आया है उसने सभी को हैरान कर दिया है। खासकर प्रार्थना की मौत ने पूरे परिवार को अंदर तक तोड़ कर रख दिया है। किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी और मासूम लड़की इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। प्रार्थना घर की जान थी। वह सभी से बहुत प्यार करती थी और हमेशा सभी को जोड़कर रखने की कोशिश करती थी। उसकी मुस्कान से घर का माहौल खुशियों से भर जाता था। वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी और हमेशा दूसरों की खुशी को अपनी खुशी मानती थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस तरह से प्रार्थना की मौत हुई वह सच में बहुत दर्दनाक थी। उस हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। पराग को सबसे ज्यादा पछतावा हो रहा है। वह बार बार खुद को कोस रहा है कि आखिर उसने अपनी बेटी को उस दिन जाने ही क्यों दिया। अगर वह उसे रोक लेता तो शायद आज उसकी बेटी जिंदा होती। यह सोच सोचकर पराग का दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ उस हादसे का सबसे बड़ा असर अनुपमा पर पड़ा है, क्योंकि उस दिन जो कुछ हुआ उसने अनुपमा की जिंदगी को भी पूरी तरह बदल कर रख दिया। उस दिन अनुपमा के पैर में पहले से ही चोट लगी हुई थी और वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक एक ट्रक तेज रफ्तार से उनकी तरफ आता हुआ नजर आता है। अनुपमा उस समय खुद को बचाने की हालत में नहीं होती, लेकिन तभी प्रार्थना दौड़कर आती है और बिना कुछ सोचे समझे अनुपमा को जोर का धक्का दे देती है। अनुपमा तो बच जाती है, लेकिन प्रार्थना खुद ट्रक के सामने आ जाती है। वह पल इतना अचानक और दर्दनाक था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। प्रार्थना की यह कुर्बानी बहुत बड़ी थी। उसने अपनी जान देकर अनुपमा की जिंदगी बचा ली, लेकिन उसके जाने के बाद हर किसी की जिंदगी बदल गई। अनुपमा इस बात को कभी भूल नहीं पा रही कि उसकी वजह से एक मासूम लड़की ने अपनी जान गंवा दी। शाह हाउस में जब यह खबर पहुंचती है तो पूरे घर में मातम छा जाता है। सभी लोग टूट जाते हैं। अनुपमा खुद को संभाल नहीं पाती और हर समय यही सोचती रहती है कि अगर वह उस दिन वहां नहीं होती तो शायद प्रार्थना आज जिंदा होती। बापूजी भी यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अनुपमा इसी तरह खुद को दोष देती रही तो वह पूरी तरह टूट जाएगी। इसलिए वह देविका से कहते हैं कि वह अनुपमा को कुछ समय के लिए यहाँ से दूर ले जाए, ताकि वह इस दर्द से थोड़ा बाहर निकल सके और खुद को संभाल सके। अंश भी अपनी माँ को समझाता है। वह कहता है कि माँ, आप यहाँ से चली जाइए और अपनी जिंदगी को फिर से संभालने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। अंश की बात सुनकर भी अनुपमा का दिल भर आता है, लेकिन वह जानती है कि अभी उसे खुद को संभालना बहुत जरूरी है। इसी बीच माही और गौतम की बात भी सामने आती है। माही गौतम से कहती है कि अब इस बच्चे की जिम्मेदारी आपको उठानी होगी, क्योंकि अब प्रार्थना इस दुनिया में नहीं रही और यह बच्ची पूरी तरह अकेली हो गई है। हालांकि परिवार के सभी लोग उस बच्ची से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि इतनी छोटी बच्ची को संभालना आसान नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी परेशानियां हैं और अपने अपने दुख हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि इस बच्ची का राही के साथ एक अलग ही रिश्ता बनता हुआ नजर आता है। शुरू से ही दिखाया गया था कि बच्ची को राही के पास रहना बहुत अच्छा लगता है। राही खुद भी ये महसूस करती है कि प्रांशी के साथ उसका एक अजीब सा कनेक्शन है। वह कई बार कहती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी वह इस बच्ची को देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह उसे बहुत पहले से जानती हो। सबसे हैरानी की बात यह है कि बच्ची भी राही से बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है। वह राही की उंगली पकड़कर ही शांत होती है और अगर कोई दूसरा उसे गोद में लेने की कोशिश करे तो वह रोने लगती है। धीरे धीरे यह बात पूरे परिवार को भी समझ आने लगती है कि शायद इस बच्ची की किस्मत में राही का ही साथ लिखा है। इसलिए राही ही उसकी देखभाल करने लगती है और उसके साथ ज़्यादा समय बिताने लगती है। कुछ समय बाद शो में कुछ महीनों का लीप भी दिखाया जाता है। इस लीप के बाद कई चीज़ें बदल चुकी होती हैं। अनुपमा अब गोवा में रह रही होती है। वह वहाँ देविका की बेटी जया के साथ समय बिता रही होती है। दरअसल देविका को एक ज़रूरी काम से अमेरिका जाना पड़ता है, इसलिए वह अपनी बेटी को अनुपमा के पास छोड़ जाती है। गोवा का शांत माहौल और जया की मासूमियत अनुपमा के टूटे हुए दिल को थोड़ा सुकून देने लगती है। वह धीरे धीरे अपने दर्द से बाहर आने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ कोठारी परिवार में भी बहुत कुछ बदल चुका होता है।
प्रार्थना और अंश की बेटी अब थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है और राही ही उसकी देखभाल कर रही होती है। राही उसे अपनी बेटी की तरह प्यार देती है और उसके लिए हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती है। प्रेम भी इस सफर में राही का साथ देता है। दोनों मिलकर उस बच्ची को एक खुशहाल बचपन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन माही और गौतम अभी भी इस बच्ची को अपने पास लाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि असली हक उन्हीं का है। यहीं से कहानी में नया संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ राही है जो दिल से उस बच्ची को पाल रही है, और दूसरी तरफ माही और गौतम हैं जो उसे अपने पास ले जाना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बच्ची का भविष्य किसके साथ होगा।